9 साल बाद बंद पड़ी सार्क की बैठकों को अब एशिया का छोटा सा देश मालदीव जिंदा करने की कोशिश कर रहा है और अगर ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर इसका बड़ा असर होगा। जी हां, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने कहा है कि उनका देश सार्क की बैठकों को दोबारा शुरू कराने में मदद के लिए तैयार है। मोइज़ू ने मालदीव के 61वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में कहा, सार्क दक्षिण एशिया का एक अहम क्षेत्रीय संगठन है और इसे फिर से सक्रिय करना क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर सदस्य देशों के बीच मतभेद है तो सभी को बातचीत की मेज पर आना चाहिए और अगर जरूरत पड़ी तो मालदीव मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल है, सार्क आखिर 9 सालों से ठप क्यों है? सार्क में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान शामिल है। इसका आखिरी समिट 2014 में काठमांडू में हुआ था। इसके बाद 2016 में पाकिस्तान में होने वाली अगला समिट भारत समेत कई देशों के शामिल न होने के कारण नहीं हो सका था। भारत का कहना है कि सीमा पार आतंकवाद और सदस्य देशों के बीच सहमति की कमी सार्क के ठप होने की बड़ी वजह है। सार्क में भारत और पाकिस्तान अहम देश हैं और दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब होने की वजह से ये संगठन लगभग ठप हो गया है। अब मोइज़ू की अपील के बाद सवाल यही है, क्या मालदीव की पहल से दक्षिण एशिया के इस क्षेत्रीय संगठन को फिर से सक्रिय किया जा सकता है? क्योंकि सार्क क्षेत्र में दुनिया के करीब 24% आबादी रहती है, यानी अगर सार्क फिर से एक्टिव होता है तो इसका असर सिर्फ भारत पाकिस्तान रिश्तों पर नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था, कनेक्टिविटी, क्षेत्रीय राजनीति पर पड़ सकता है। अब आपको बताते हैं सार्क का मकसद क्या है और ये क्यों साउथ एशिया के लिए ज़रूरी है। सार्क यानी साउथ एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश के ढाका में स्थापित हुआ था। सार्क का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। ये लोगों के कल्याण, सामूहिक आत्मनिर्भरता, आपसी विश्वास और गरीबी दूर करने पर जोर देता है। दक्षिण एशिया के लिए ज़रूरी समस्याएं जैसे गरीबी, जलवायु, आपदा, व्यापार का सामूहिक समाधान, क्षेत्रीय स्थिरता और मजबूत आर्थिक एकीकरण के लिए सार्क अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आपको क्या लगता है, क्या मोहम्मद मोइज़ू की कोशिश इस संगठन को फिर से जिंदा कर पाएंगी या नहीं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।